Mars. Mars is the fourth planet from the Sun. It orbits around the Sun once in every 687 अर्थ डेज। जो मार्स प्लेनेट है वो फोर्थ प्लेनेट है सन से। इट ऑर्बिट्स, ये सन के चारों ऑर्बिट मतलब चारों ओर घूमता है कि कंप्लीट एक चक्कर कर देता है पूरा कितने डेज में, 687 डेज में। अ डे ऑन मार्स इज़ अबाउट द सेम लेंथ एज एन अर्थ डे। जो मार्स है उस पर जो एक दिन है पूरा वो सेम लेंथ का होता है जैसे अर्थ पर पूरा एक दिन। अर्थ पर एक दिन कितने हावर्स का होता है, 24 घंटे का। तो जो मार्स है उस पर भी 24 आवर्स का होगा। मार्स हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट्स। जो मार्स है उसके पास 2 नेचुरल सैटेलाइट्स है। दीज कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ ओनली विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप। और ये हम अर्थ से कैसे देख सकते हैं, सिर्फ टेलीस्कोप के द्वारा। टेलीस्कोप के द्वारा हम अर्थ से जो नेचुरल सैटेलाइट्स है मार्स की वो देख सकते हैं। मार्स इज़ मोर लाइक द अर्थ दैन एनी अदर प्लेनेट एंड हैज़ एन एटमॉस्फेयर विच सीम्स टू कंटेन वाटर। कि जो दूसरे प्लेनेट्स हैं उनमें से जो मार्स है वो अर्थ की तरह ही दिखता है एज, और इसके हैज़ एन एटमॉस्फेयर है विच सीम्स टू कंटेन वाटर, जिसके अंदर थोड़ा सा क्या है, वाटर है। जैसे अर्थ पर वाटर पाया जाता है उतना तो नहीं है लेकिन बिल्कुल कम है। दिस एटमॉस्फेयर हाउ एवर कंटेन्स लेस ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस दैन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ डज। तो जो मार्स पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है उसमें जो ऑक्सीजन है वो बहुत कम होती है और जो दूसरी गैसेस पाई जाती हैं जो अर्थ पर पाई जाती है वो भी कम होती है। जैसे अर्थ है, हमने क्या किया था अर्थ में कि अर्थ पर कौन कौन सी गैसेस और ऑक्सीजन पाई जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो उसी तरह जो मार्स है वो मार्स पर जो इनकी मात्रा है वो बिल्कुल कम होती है। लाइक द अर्थ मार्स ऑल्सो हैज़ सीज़न। जैसे अर्थ में सीजन्स होते हैं तो उसी तरह जो मार्स है उसमें भी सीजन्स होते हैं। प्लैनेट, जैसे प्लैनेट अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं तो उसमें जैसे सीजन्स होती हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु, ये सभी आती है। तो उसी तरह जो मार्स है उसमें भी सेम यही सीजन्स आते हैं। सम पार्ट्स ऑफ मार्स आर डस्टी एंड रेड इन कलर। जो कुछ पार्ट्स है मार्स का वो डस्टी रेड कलर का होता है, जैसे इस पिक्चर में शो किया गया है। दिस इज़ वाई मार्स इज़ कॉल्ड द रेड प्लैनेट। इसलिए जो मार्स है उसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है जुपिटर। इट इज़ ट्वाइस द साइज ऑफ ऑल अदर प्लैनेट्स पुट टुगेदर। ये 2 गुना बड़ा होता है साइज़ में। अगर हम सभी प्लैनेट्स को इकट्ठा करें तो ये उनसे भी 2 गुना डबल होगा, ट्वाइस होगा साइज़ में बड़ा। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस इन एवरी 12th अर्थ ईयर्स। ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो इसको रिवॉल्व करने में पूरा एक कंप्लीट सर्कल करने में कितने टाइम लगता है, 12 ईयर्स। जुपिटर इज़ वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। जो जुपिटर है वो बहुत ज़्यादा दूर है अर्थ से। बट इट रिफ्लेक्ट सो मच लाइट फ्रॉम द सन। फिर भी जो सन की रोशनी है जुपिटर पर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है, दैट इट कैन बी सीन ईजली। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ईजली दिखाई देता है। जुपिटर हैज़ 63 सैटेलाइट्स और मून्स। जुपिटर के पास 63 सैटेलाइट्स और मून्स हैं। सैटर्न। सैटर्न आफ्टर जुपिटर इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर के बाद जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है वो है सैटर्न। सैटर्न इज़ फेमस फॉर द रिंग्स दैट सर्कल इट।
सैटर्न जो है वो फेमस है रिंग्स के लिए जो उसके चारों ओर बनी हुई है, जैसे इस पिक्चर में शो किया गया है। ये सैटर्न है, इसके चारों ओर रिंग्स बनी हुई हैं। इट completes a revolution around the sun once in every 29th half earth years। इसको सन का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में, एक कंप्लीट सर्कल करने में कितना टाइम लगता है? 29 ईयर्स एंड हाफ, यानी 29 ईयर्स 6 मंथ्स लगते हैं। टू द नेक्ड आई सैटर्न looks like a bright star। अगर हम इसे अपनी आंखों से देखते हैं तो एक ब्राइट स्टार की तरह दिखेगा। द प्लैनेट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ लाइट गैसेस। जो प्लैनेट है वो मोस्टली किससे बने होते हैं? लाइट गैसेस से। एंड इट इज़ लेस डेंस देन वाटर। सैटर्न हैज़ 60 सैटेलाइट्स। जो वाटर है उसकी क्वांटिटी भी कम होती है और इस सैटर्न के पास 60 सैटेलाइट्स हैं। यूरेनस इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट। और जो यूरेनस है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है, थर्ड। सबसे पहले है कौन सा प्लैनेट है? जुपिटर, फिर उसके बाद सैटर्न और थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है यूरेनस। इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो रोटेट करता है अपनी ही एक्सिस पर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। ऑल अदर प्लैनेट्स रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और जो बाकी सभी प्लैनेट्स हैं वो रोटेट करते हैं, वो घूमते हैं वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन ये एक ऐसा प्लैनेट है जो घूमता है अपनी ही एक्सिस पर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। यूरेनस रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस इन एवरी 84th अर्थ ईयर्स। तो जो यूरेनस है उसको रिवॉल्व मतलब वो सन के चारों रिवॉल्व करता है, तो उसको टाइम लगता है 84 ईयर्स। इट अपीयर्स वेरी फेंट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स अ लिटिल लाइट टू द अर्थ। यूरेनस हैज़ 27 सैटेलाइट्स। और जो यूरेनस है उसके 27 सैटेलाइट्स हैं उसके पास। और ये जैसे अर्थ रिफ्लेक्ट करता है लाइट अर्थ की तरह ही। नेपट्यून नेक्स्ट, और जो 8th प्लैनेट है वो है नेपट्यून। नेपट्यून इज़ अ वेरी लार्ज एंड कूल प्लैनेट एज इट इज़ फार अवे फ्रॉम द सन। जो नेपट्यून है वो बड़ा और कूल ठंडा प्लैनेट है क्योंकि ये सन से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। जितनी ज़्यादा दूरी पर प्लैनेट होगा उतना ही वो ठंडा होगा, क्योंकि जो हीट और लाइट है वो कम पहुंचेगी उस प्लैनेट पर। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस एवरी 165 अर्थ ईयर्स। तो इसको सर्कल कंप्लीट करने में सन के चारों ओर 165 ईयर्स लगते हैं। इट हैज़ 13 सैटेलाइट्स। और इसके जो सैटेलाइट्स है वो, इसके पास कितनी सैटेलाइट्स है? 13 सैटेलाइट्स है।